नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। इंडिया की ज्योग्राफी का जो सामान्य परिचय चल रहा है उसमें चैप्टर 2 में, या फिर ये कहिए पार्ट 2 में। चैप्टर तो पहला ही है परिचय वाला, और उसी के अंदर पार्ट 2 के अंदर अभी हम इन्वॉल्व हैं। अभी जस्ट इससे पहले अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन खत्म ही हुआ है और उसके बाद जस्ट हम यहां पर हाजिर हो गए हैं। मेरे साथ ही सरोज, कुंदन, ज्योति, निशांत, जयदीप, रितेश, पंकज, प्रिया, जितेंद्र, अनुराग, आकांक्षा, निशांत, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ, मस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त सब होंगे। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप शुरुआती समय में, यानी 2-5 मिनट का जो हम समय आपसे बतियाने का लेते हैं, उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी फिर हमारी बारी रहेगी आपसे पूछने की और जानने की, क्योंकि मैंने आपको कुछ समय दिया था पढ़ने का। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ पढ़कर जरूर आएंगे। ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। सत्यम पटेल, हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं आपकी क्लास डेली करता हूं, वाकई में बहुत मजा आता है। बस इस मजे को ना मैं सबको देना चाहता हूं। हाँ जी अंकित, बेटा कर सकते हैं, लेकिन समय का बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। रितेश सर, सभी क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? सभी क्लास मतलब सभी क्लास सीक्वेंस में आती है ना बेटा। ऐसे थोड़ी है कि मैं दिन भर ही बैठ करके 5 क्लास आपकी एक साथ में ले लूंगा सीक्वेंस में, तभी तो साल भर में होगा, अदरवाइज तो महीने भर में खत्म हो जाएगा, है ना। बाकी भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना आपको बिटू। राजू प्रतापति सर, मेरे फोन में नहीं चल रहा बेटा। क्लास में बैठे हो आप? पुलकित बिल्कुल, दिल खुश, हम आप तुमको क्यूट लग रहे हैं, क्या बात है। आशुतोष द्विवेदी, कंटेंट राइटर की वैकेंसी दोबारा आएगी क्या? यार अभी तो मतलब कंटेंट पूरा स्विंग में है, जरूरत पड़ेगी तो जरूर बताएंगे। अभी तो सब सही चल रहा है आप सबके प्यार और मोहब्बत से। दीप सर, आपका नाम इतिहास में ड्रग के नाम से जाना जाएगा क्योंकि आपकी लत लग जाती। क्या बात है, मतलब कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, और हैं तो कितनी वितनी है, थोड़ा सा ये बताओ। मतलब गजब मस्का मारते हो यार, हैं। एशिया के क्वेश्चन डलवा दें? हाँ भाई, एशिया के क्वेश्चन डाल देना यार। लक्ष्मी सैनी सर, आप बहुत अलग लग रहे हैं, हाँ, है ना। हम कुछ अलग कार्टून टाइप के मिक्की माउस तो नहीं लग रहे हैं। चलें अब आगे बढ़े। हो गया हमारा अभिवादन, हो गया। अमन टाटी, पढ़ने में मजा आता है? चलो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा ना, ये मैं मजा सबको देना चाहता हूं। विश्व भट्ट, जीपीएससी का बैच शुरू होगा क्या पीसीएस पे? बेटा देखो, जीपीएससी के लिए जो रिक्वायर्ड इंडियन जीके वाला पोर्शन है ना, वो तो आप फाउंडेशन बैच के थ्रू कर ही रहे हो। बाकी स्टेट पीसीएस का अगर मुझे मेरे पास में बच्चों की नीड डिमांड आई, क्योंकि हमारे लिए टीम बनाकर उसे रखना, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें देना, फिर मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा, है ना। ठीक है, चलें बढ़े। रामदेव लिख रहे हैं सर जी हिस्ट्री की क्लास ले लीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने पहले कहा था आपसे कि अगर आप चाहेंगे तो हिस्ट्री। ब्रजेश लिख रहे हैं सर, बेरोजगारी देखकर दिमाग खराब हो गया सर, अब तैयारी करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है ब्रजेश, मैंने आपको यही तो बताया ना। यदि आप तैयारी नहीं कर रहे होते तो शायद वो बेरोजगारी वाला मुद्दा भी नहीं सुनते। बेरोजगारी मुद्दा बड़ा नहीं है, हम बेरोजगारी के यूज टू हो जाते हैं, ये बुरा है। मैंने क्या कहा, आप 3-4 साल समय दीजिए अपने आप को, बुरा नहीं है। 2-3 साल समय दीजिए, बुरा नहीं है। लेकिन आप पूरी जिंदगी 10-12 साल तैयारी में बिता देते हैं, बहुत बुरा है। इसी बुरे को मैंने आपको आज के उस सेशन में एहसास दिलवाया था। शिवम, काश ईश्वर ऐसा करे। वैभव मौर्य लिख रहे हैं सर, मुझे बड़ा कंफ्यूजन है, आपके साथ नोट्स कैसे बनाए? वैभव, कल के सेशन में पूरा यही बताया था, कैसे कैसे नोट्स बनाए, है ना। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आपने जो पढ़ाया करंट और ज्योग्राफी, उससे क्वेश्चन आए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बालेश, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों अब, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम ये चेक कर लिए हैं अच्छे से, आपको पता चल गया होगा कि मैं लाइव ही आपके साथ प्रेजेंट हूं। आपके कई कमेंट्स का रिप्लाई मुझे इसलिए भी देना होता है ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि सर लाइव में ही उपस्थित हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बोले अरे भाई साहब सर गोली दे दिया, रिकॉर्डेड है। अगर मैं थोड़ी बहुत देर तक कमेंट पर रिप्लाई ना करूं ना, तो नीचे एक कमेंट आने लग जाता है, क्लास रिकॉर्डेड है, क्लास रिकॉर्डेड है।
तो मुझे कई बार ना इसलिए भी आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देना होता है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंडिया के भूगोल में जब आपके साथ चर्चाएं शुरू की थी, तब आपको बताया था कि इंडिया कहां पर है, और ये अच्छे से आपको समझ में आ गया कि इंडिया धरती के, अगर गोले को हम देखें नॉर्थ को ध्यान से देखें तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थित है। ये हमने प्रॉपर तरीके से समझाया था। हमने कुछ तथ्य आपसे कहे थे कि आप याद करके आएंगे। उम्मीद है कि आप याद करके आए होंगे। अगर आप याद करके आए हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और अगर पूछना चाहूंगा तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ आंसर देते जाएंगे। अब बताइए, अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि मैं क्लास में आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकूं, तो मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। और अगर आप कह दें कि नहीं सर रहने दो, पूछो मत, आगे बढ़ो, तो मैं उस तरह से भी तैयार हूं। क्या चाहते हो ये बता दो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, क्योंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि आज के सेशन में जब आप आओगे तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। बताओ भाई, आंसर देना चाहते हो या बढ़ना चाहते हो आगे ऐसे ही कि नहीं नहीं सर चलते रहो, आप ही रटा दो, हमारे लिए तो वही काम का है। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। और मुझे दोनों ही तरह के लोगों से प्यार है। ऐसा नहीं है कि साहब हम ऐसा बोल देंगे कि नहीं सर हम पढ़कर नहीं आए तो आप नाराज हो जाओगे। मैं नाराज होकर कहां जाऊंगा भाई, मुझे तो असल में आप ही के साथ रहना है ना। मेरे पास तो कोई और जगह नहीं है जाने की, पर मैं फिर भी आपसे गुजारिश कर सकता हूं बस इतनी सी कि आप पढ़कर आए। पढ़कर आए हो, पूछिए। चलिए, तो जब कह दिया है कि मैं पूछ सकता हूं, कमेंट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है, चलिए तो जवाब दीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, ये गायब कर दूं फिर मैं, गायब। चलो बताओ भाई, तेजी से बताना तभी कमेंट का आनंद आएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लिख नहीं पाएंगे, चलिए कोई नहीं, ट्राई तो कर ही लेते हैं ना। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है, क्वेश्चन है, आप मोटा मोटा भी लिख देंगे तो भी मेरे को पसंद आ जाएगा। पहला सवाल बता, भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये कल मैंने दिया था। अब मैं कमेंट मेरे सामने लिख रहा हूं, दिख रहे हैं मुझे, मैं जो पूछता जा रहा हूं उस पर आंसर दीजिए। उससे आपको ना एक बार रिवीजन का मन करेगा। थोड़ा सा वॉइस लैग रहेगा, मैं पूछूंगा जल्दी, आपके आंसर लेट आएंगे, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं। और जिनको लगता है कि सर मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, मेरा टाइपिंग बहुत स्लो है, आप अपनी पेपर पर ही लिख लीजिए, है ना, कॉपी बदल करके मेरे जो सवाल है उसके जवाब लिख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे बताइए, आप खुद से ही खुद को बता दीजिए कि हां मैंने सही लिखा। और जो लोग मेरे कहने पर भी पेन ना चलाएं उन्हें पाप लगेगा, क्योंकि असल में सीन ये है ना साथियों कि हम ये सोचते हैं ये मेरे तो दिमाग में आंसर है, मैं नहीं बताऊंगा। भाई लिख लेना, हमारा दिमाग बड़ा शार्प है और बहुत तेज चीज है ये। कई बार गलत आंसर पे भी हां कर लेता है, हाँ हाँ मुझे तो पता था, वो गलत फहमी कहलाती है। हाँ जी, 2.4%, बहुत बढ़िया। आनंद, शिप्रा, आरती, अंकित, ब्रजेश, राजू, विंकी, सभी का आंसर बिल्कुल सही। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा सवाल बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितने लाख किलोमीटर है? मतलब क्या है, आंकड़ा क्या है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? पूरा नंबर नहीं लिखना है, फ्रंट नंबर भी लिख देंगे, काम चल जाएगा। दो पॉइंट चार सबका आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। 32 आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। ये इस तरह की चीजें अगर आपको याद होगी ना तो बहुत अच्छा होता है। भारत के, अगर मैप को ध्यान से देखें तो भारत के मैप का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट, पश्चिमतम यानी सबसे पश्चिम में स्थित क्षेत्र कौन सा है? कईयों ने तो बिल्कुल फिगर भी लिख दिया है, बहुत ही बढ़िया। संदीप, ज्योति, निशा, विकास, समीर, नित्यानंद, विगुल, ध्रवेंद्र, रविंद्र, बहुत तेजी से सारे नाम निकल रहे हैं तो सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, सबसे वेस्ट में स्थित जगह का नाम क्या है? आगे भी पढ़ा होगा आपने।
बताइए। गुहर मोती, बिल्कुल सही। भारत को उत्तर से दक्षिण तक नापा जाता है और पूर्व से पश्चिम की तरफ नापा जाता है। डिस्टेंस कहां ज्यादा आती है, उत्तर से दक्षिण नापने पर या पूर्व से पश्चिम? क्योंकि विस्तार तो 30 डिग्री का ही है, लगभग 30 डिग्री का है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। दूरी कहां पर ज्यादा आती है, उत्तर से दक्षिण नापने पर या पूर्व से पश्चिम नापने पर? उत्तर से दक्षिण को नॉर्थ साउथ एनएस भी लिख सकते हैं और ईस्ट से वेस्ट को ईएस भी लिख, मतलब ईडब्ल्यू भी लिख सकते हैं। गुहर मोती सही है, इधर किबुतु है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, मेन लैंड पर कन्याकुमारी, बिल्कुल सही है। नॉर्थ साउथ में है ना। याद करने का तरीका क्या बताया था? 3 2 1 4, इजीली याद कर सकते हो। उसका याद करने का तरीका क्या बताया था? 3 3 3 और 3 तिया 9, आगे 2 2 9 3 3। नंबर्स को ना बड़ा बना करके याद करो, याद हो जाते हैं। 3 2 1 4, कितना आसान से याद रखना था। 3 2 1 4, 1 2 3 4 और 2 9 3 3 को 2 9 3 3 3 3 जा 9 9 के साथ 2 2 9 3 3, ठीक है ना। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। अब सवाल का आंसर दीजिए। आप लोगों ने इस चीज को ध्यान रख लिया? हाँ जी। आकांक्षा, कोमल, अंकित, आयुष, हर्षित, सभी का आंसर सभी के सही हैं। भारत की लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर की है? क्षेत्र जो है, जो क्षेत्रफल पर, जो मतलब जमीन जो है उसका क्षेत्रफल, जो बाउंड्री है, एक तो होता है कंप्लीट क्षेत्रफल। कंप्लीट क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई अगर नपल ली जाए, वो तो आपने 32 बता दिया था। क्षेत्रफल कितना है? लैंड बाउंड्री मतलब नीचे से लेकर के ऊपर, जहां पाकिस्तान से बाउंड्री टच हो रही है, चीन से बाउंड्री टच हो रही है, नेपाल से टच हो रही है, भूटान से टच हो रही है, म्यांमार से टच हो रही है, बांग्लादेश से टच हो रही है, श्रीलंका से टच हो रही है, कुल बाउंड्री कितनी है बताओ? $15,200 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। जो लोग पढ़ के आए ना उनको तो आ रहा होगा आनंद, और जो लोग पढ़कर नहीं आए ना उनको आ रहा होगा भयंकर फ्रस्ट्रेशन कि यार ये क्या चल रहा है। ये तो मतलब हमने सोचा था कि ऑफलाइन क्लासेस में टीचर ऐसे सवाल पूछते हैं, हमें लगा था ऑनलाइन में तो जो टीचर आता है ना वो खुद ही बोलने की जिम्मेदारी लेके आता है। हमें कंफ्यूजन हो जाता है ना समटाइम्स कि ऑनलाइन में तो टीचर खुद ही खुद बोलेगा, अपन को तो वो कान में ढेपी लगा के सुनना है। ये उल्टा हो गया यार, ये आदमी तो ऑनलाइन में भी क्वेश्चन पूछता है। बेटा बस फर्क इतना है, आप अपने घर में बैठे हो, क्लासेस तो बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं, है ना। 15,200 किलोमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अच्छा, अपनी जो कोस्ट लाइन है, समुद्री सीमा जो है, वो कितने किलोमीटर की है? बहुत सही जवाब दे रहे हो आप लोग। बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अमित, निशीत, आयु, श्रद्धा, सुशील, कपिल, ज्योति, अमित, राजू, वल्का, कृष्णा, रामदेव, सुश्री, कुमित, श्रीवांशी, सभी के आंसर बिल्कुल गोली की स्पीड पे कमेंट चल रहे हैं। हजारों विद्यार्थी प्रेजेंट हैं। असल में देखिए दो बातें हैं, कुछ विद्यार्थी इस समय बैठ करके मुझे क्रिटिसाइज करने लग रहे होंगे। कैसे? ओहो, ऐसे भी कोई पूछता है क्या? है पढ़ाने से तो मतलब नहीं रख रहे, कमेंट हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम तो पढ़ने आए थे, पढ़ाने थोड़ी आए थे। ये मास्टर तो उल्टा कर रहा है। भाई अपन तो ऐसे ही करते हैं और आपको ऐसे ही करना है और ऐसे ही जीना है। यही तरीका है जो आपको सुधारेगा। बताओ जल्दी से, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इंडिया कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? इंडिया कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? मैंने ये नहीं पूछा जलीय सीमा, मैंने ये नहीं पूछा स्थलीय सीमा, टोटल देश बताने। कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपसे गुजारिश है, नकल मत करना, अपने कंटेंट को खोलकर मत देखना, बस ये आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझ लो। नकल नहीं मारनी है भाई। इंडिया कितने देशों के साथ में बॉर्डर साझा करता है?
एक बालक बहुत भरासा कमेंट लिख करके भेज रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। साउथ इंडिया डोंट अंडरस्टैंड हिंदी वर्ड, प्लीज यूज इंग्लिश वर्ड। विजय उडनूर, विजय बेटा एक बात बताओ, तुमने हमारी क्लासेस ली हैं, है ना, तो हम तुमसे एक रिक्वेस्ट करें बेटा, तुमने जब क्लास ली थी तब भी बेटा हमने तो कहा था हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। भाई ये सेशन हमें लग रहा है कि हैंग हो रहा है कि सबको लग रहा है हैंग हो रहा है? नहीं नहीं, यहां तो सही चल रहा है हमें, लेकिन हमारा एप्लीकेशन में हैंग हो रहा है। ये कहीं कमेंट्स के कारण तो नहीं हो रहा है? देखना एक बार। सही चल रहा है, हम यहां पर अटके पड़े हैं हमारे। बेटा एक सेकंड होल्ड करना है ना। हाँ बेटा आ गए हम आ गए, है ना, क्योंकि ये असल में क्या हुआ है, हमने एक लैपटॉप में हमको इसलिए खोलनी पड़ती है क्योंकि हमको कमेंट देखने होते हैं। तो हुआ ये कि आ जाएगी जहां तक आवाज। आ गया? हाँ बेटा आ गए हम आ गए, है ना, क्योंकि ये, हाँ ठीक है, हाँ बेटा आ गए हम आ गए, है ना, क्योंकि ये असल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहे थे हम, तो कुछ लोगों ने अलग अलग आंसर लिखे हैं, लेकिन जो अधिकांश के आंसर थे हमने पढ़ लिए। हाँ जी, उन अधिकांश के आंसरों में जो आंसर हमें पसंद आया वो 7+2 लिखा है लोगों ने, और ये एक अच्छा आंसर कंसीडर किया जाएगा। इसलिए क्योंकि हमारे देशों की जो सीमाएं हैं उनमें से 2 समुद्री देशों के साथ भी सीमा साझा होती हैं, और उनमें से एक श्रीलंका है और एक हमारे साथ में मालदीव्स है। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, मतलब आनंद ही कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन के अंदर जानकारी दो। ये सारी जानकारी आप लोग दे चुके हैं मुझे, और अगला क्वेश्चन बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एक बालक जो साउथ इंडियन है वो बार बार कमेंट लिख रहा है, सर हिंदी में मत पढ़ाइए। बेटा हमने क्लास में आज तक ऐसे ही पढ़ाया है, इवन तुम जिस क्लास को देखकर यहां पहुंचे हो वहां पर भी हम ऐसे ही पढ़ाते थे, है ना। तो मतलब अब मुसीबत आपके साथ ये होगी, पता नहीं आप कौन से मोटिवेट होकर के आ गए। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं बेटा जैसे आप पढ़ा रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन में मतलब यूट्यूब पे अलग पढ़ाते हैं, यहां अलग पढ़ाते हैं, प्लीज। हाँ जी, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और आपसे सवाल थोड़ा अलग तरीके से घुमाकर पूछूंगा, यस और नो में आंसर दीजिएगा। 8 राज्य एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब सवाल थोड़ा सा घूमकर आएगा, आंसर है, बताइए क्या, यस और नो में आंसर दीजिएगा, क्या छत्तीसगढ़ से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है? यस और नो में आंसर देना है। क्या छत्तीसगढ़ से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है? यस और नो में। और इसी प्रकार से परीक्षा में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए। कई बार 8 नंबर तो हमें याद रह जाता है, हमें याद यह नहीं रहता कि कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से है कि नहीं है ये पूछ लिया। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है, कर्क रेखा से उत्तर में स्थित राज्यों के नाम बताइए, कर्क रेखा से दक्षिण में स्थित राज्यों को व्यवस्थित करिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित। सबके आंसर में यस आ गया है, बहुत बढ़िया। अगर सबके आंसर में यस आ गया तो जल्दी से बता दो, क्या आसाम से होकर गुजरती है? क्या आसाम से होकर गुजरती है? मतलब कमेंट बॉक्स देख करके जो एप्लीकेशन है ना वो भी शर्मा रहा होगा कि मतलब इतना तेज तरीके से कमेंट बॉक्स निकल रहे हैं गोली की स्पीड पे। आसाम से होकर गुजरती है कि नहीं? यस और नो में बट गया है आंसर। ठीक है, नो। ठीक है ना, आसाम से होकर के ये नहीं गुजरती है। तो किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है? गुजरात एकदम पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में गुजरात स्थित है। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान में आ गई। राजस्थान के बाद में बिल्कुल अड़ा हुआ है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आ गई। मध्य प्रदेश से ही निकला था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आ गई। छत्तीसगढ़ से बगल में बिहार से निकला हुआ झारखंड, तो झारखंड में आ गई। झारखंड को अब पूर्वोत्तर से अगर जुड़ना है तो पश्चिम बंगाल से तो होकर गुजरना पड़ेगा, तो पश्चिम बंगाल में आ गई। पश्चिम बंगाल में आ गई, फिर बांग्लादेश में घुस गई। बांग्लादेश से घुस करके बांग्लादेश में जो जगह अटैच हो रही है उसके साथ में एक छोटू सा पेट में बांग्लादेश के एक हमारा राज्य घुसा हुआ है, उसका नाम है त्रिपुरा, वहां पर घुस गई। और त्रिपुरा से जब बाहर निकलती हुई, जब बाहर निकली तो मिजोरम को टच करते हुए चली गई। इसलिए कई बार इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कैसे? बाएं से दाएं व्यवस्थित करिए। क्वेश्चन को पूछने का कोई भी तरीका हो सकता है बच्चों, है ना। बाएं से दाएं व्यवस्थित करिए। क्या पूछा जा सकता है? लेफ्ट टू राइट, या तो कोई इस तरह से सवाल पूछ ले, या फिर वेस्ट टू ईस्ट राज्यों को व्यवस्थित करिए। मैं नाम लिख रहा हूं, आप उन्हें व्यवस्थित कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़, 1 2, झारखंड 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम। जल्दी से इसका ऑर्डर लिखकर बता दो, क्या सही ऑर्डर है? ऑर्डर एकदम सही क्या है? हाँ, मित्र पर गमछा, बिल्कुल सही है। मित्र पर गमछा झाड़। हाँ, ये कुछ जो ट्रिक्स बना रखी है ना आप लोगों ने, बहुत अच्छी तरीके, वो जो आपको जमे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ मुसीबत क्या हो जाती है ना कि हम लेफ्ट टू राइट व्यवस्थित करने में भूल जाते हैं। हाँ जी, कमेंट बॉक्स देखकर मन खुश हो जा रहा है, हालांकि बहुतों को फ्रस्ट्रेशन आ रही होगी। हाँ, अभिनव निश्चल ने एक बात इस बात से परेशान होकर लिखी है। क्या सर, आपने लास्ट लेक्चर में तो ये सब पढ़ाया ही नहीं था, पूछ क्यों रहे हो? इसलिए तो कहा था लेक्चर को ध्यान से सुनो। हमने ये कहा था कि इसमें सारी जानकारी इंफॉर्मेटिव है और पढ़ के आनी है। ये कमेंट बॉक्स गवाह है इस बात का कि इन्होंने इस बात को ध्यान से सुना था, इसलिए ये सब एकदम गोली की स्पीड में चल रहे हैं। क्योंकि ये फैक्ट्स है ना, असल में ये फैक्ट्स आपको लर्न फाइनली करने ही है। मेरा काम लर्न कराना है, आप लोग करके आए थे, हमने काम दिया था। हाँ जी, तो जिस ऑर्डर में ये लिखा गया है वो एकदम सही ऑर्डर है। 1 2 3 4 यही ऑर्डर है जिन राज्यों के व्यवस्थित होने का। इसी प्रकार से ये राज्य व्यवस्थित है। ठीक है, क्लियर है?
आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसी तरह से आपसे एक सवाल और किया था, और वो क्या था? हमने आपको बताया था कि इंडिया का जो देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय, देशांतरीय, ये सब पढ़ाए थे हमने। लॉन्गिट्यूडनल 30 डिग्री का है, आपको बताया था 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री के अंदर 2 घंटे हुए। 2 घंटे हुए तो आपसे मैंने कहा था कि एक तरफ अरुणाचल प्रदेश है, एक अरुणाचल प्रदेश किबुथी है, किबीथू है, और दूसरी तरफ गुजरात का गुहिरमाथी है। इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर होगा। इसलिए दोनों के बीच में हमने एक माध्य निकाल लिया था। वो मीडियन कहां से निकाला था? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से निकाला था। कितने डिग्री पर निकाला था? 82.5 से निकाला था। मैंने आपसे कहा था उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के वो निकलता है ना? आपसे ये सवाल भी कहा था। अब आपसे सवाल है, वो जो 82.5 वाली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे आईएसटी कहते हैं, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? विकास लिख रहे हैं वर्ड ज्योग्राफी और वर्ड मैपिंग की पीडीएफ प्रिंट आप कब तक उपलब्ध कराएंगे? बेटा प्रिंट जब उपलब्ध कराएंगे वो हम आपको कोरियर करेंगे बेटा, जो हमको मतलब अभी बनने में, इस महीने के अंत तक सारा मटेरियल हमारा हैंड रिटन तैयार हो जाएगा। टीम लगी हुई है। आप लोगों को मैंने तो हर नोट्स का हम आपको ई बुक भी देंगे। आपको लगता है उसके जेरोक्स निकालनी है, आप जेरोक्स निकलवा सकते हैं। आप हमसे कराएंगे तो हम जेरोक्स करके आपको भेज देंगे। तो जिसको जो ठीक लगे वो देख लेना। हमारा उद्देश्य आपसे लाभ कमाना नहीं है। हमने एक और प्रयास किया है कि आप लोगों तक वो चीज हैंड रिटन फॉर्मेट में पहुंच जाए। बिल्कुल सही जवाब। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना? 5 राज्य उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करने हैं। 5 राज्य, आपने सही जवाब दे दिया। मैं 5 राज्यों के नाम बता देता हूं। मैंने आपसे क्या कहा ना? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है नेपाल, तो सीधा उत्तर प्रदेश आ गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बाद में ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश, मध्य में एक ऐसा राज्य मिला हमें जहां से कर्क रेखा भी गुजर रही है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी गुजर रहा है, यानी आईएसटी भी गुजर रही है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश से उड़ीसा। हाँ भाई, अब यहां पर ध्यान से देखने की बात यह है, उड़ीसा भी इसी के साथ में फंस रहा है। क्वेश्चन आपके साथ में ये पूछा जाएगा और आपको उसी के हिसाब से जवाब भी देना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य किस क्रम में स्थित है? आपको जवाब देना है। बताइए साहब, इनको उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना है। आपसे हमने प्रश्न पूछा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश व्यवस्थित करिए। 5 राज्य बताए गए आपको। 5 राज्य कौन कौन से बताए गए? किसके बारे में बात हो रही है? 82.5 पर क्या निकलता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी जिसे हम कहते हैं। इसकी जरूरत क्या पड़ी थी? कल भी मैंने आपको बताया था। इसकी जरूरत यह पड़ी थी कि भारत का जो किबीथू से लेकर गहिरमाथा के बीच का जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार, वो 30 डिग्री का है। और हमें पता है कि जब 360 डिग्री को ट्रेवल करने में 24 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल होता है। इस वजह से 30 डिग्री के लिए 2 घंटे का हमें अंतर देखने को मिलता है। इसलिए भारत के मध्य में कोई एक ऐसा स्थान ढूंढा गया जिसके आधार पर समय निर्धारित किया जाएगा। उस 82.5 पर ही पूरे देश का समय निर्धारित किया गया। यानी यहां पर जो हो रहा होगा, यहां पर सूरज के समय के हिसाब से जो टाइम हो रहा होगा, वो अरुणाचल वालों को भी मानना होगा और वो गुजरात वालों को भी मानना होगा। इस आधार पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकला। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन खींची, वो जिन जिन राज्यों से होकर गुजरी, उसमें उत्तर प्रदेश, उसके अंदर मध्य प्रदेश, उसके अंदर छत्तीसगढ़, उसके अंदर उड़ीसा और उसके अंदर आंध्र प्रदेश शामिल है। प्रश्न है, इन सबको क्रम में व्यवस्थित करिए। 1 2 3 4 5, इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करिए। उत्तर आ गया, अरे यार हमारा पेज गायब हो गया। इस पे बना लेते हैं। चलिए, क्या सवाल पूछा गया था आपसे? उत्तर से दक्षिण की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ व्यवस्थित करिए। किन राज्यों को?
उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। बताइए साहब, इनको व्यवस्थित करने की आपसे प्रश्न के अंदर जिज्ञासा पूछी गई है, बताइए। एक ही कंफ्यूजन आएगा बस इस पूरे प्रक्रम के अंदर। सर आप तो आंसर ही लिख दिए, ऐसा? बिल्कुल, जो क्रम आपके साथ मेंशन किया गया है, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकल करके ही छत्तीसगढ़ बना था तो कनेक्टेड है। छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा और उड़ीसा के नीचे आपको आंध्र प्रदेश। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी। एक भाई साहब हैं जो गुस्से वाली इमोजी बना बनाकर भेज रहे हैं। मोहित भाई, क्या टेंशन हुई? अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सर मैं तो नया हूं, क्योंकि हमने एडमिशन कल ही बंद कर दिए थे, तो अब इस क्लास में कोई नया पुराना तो होगा नहीं। जो भी हैं वो एकदम पहले दिन के लेक्चर से जुड़े हुए हैं। मोहित को लग रहा होगा कि सरकार उनके हिसाब से नहीं चल रही, क्योंकि सर ने तो कहा था पढ़ करके आना है, मैं पढ़कर नहीं आया। अब मैं बिल्कुल रेड हॉट मुंह बना बनाकर इमोजीज ट्राई कर रहा हूं, है ना? ठीक है, हो गया। अच्छा, एक बार के लिए पोल करा लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर के ना आपसे जितनी भी जानकारी मैं एक बार चाहता पर्सनली तो ये हूं कि आपको जितनी भी फैक्ट्स मैंने लर्न करने के लिए दिए थे वो मैं आपसे पूछूं। पोल में मैं फिर भी पूछ लेता हूं, क्या ये तरीका सही है जो मैं अभी कर रहा हूं? इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है। अगर 50% से भी ऊपर बच्चों ने ऐसे सही कहा तब तो मैं इसी तरीके से आगे चलूंगा, और अगर किसी ने कहा 50 से नीचे ने कहा कि नहीं सर कम परसेंटेज चला गया, तो फिर मैं एक एक चीज को वही भैया देखो यहां ये लिखा हुआ है देख लो, फिर कल पढ़ के आना। आप बता दो क्या तरीका सही है? क्या ये तरीका कौन सा आपसे पूछने का सही है? आप में से कुछ लोग सलाह दे सकते हैं, नहीं सर आप टेस्ट ले लेते तो अच्छा होता, नहीं सर आप ये कर लेते तो अच्छा होता। पर मुझे ऐसा लगता है कि एज ए क्लास टीचर ये तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऑफलाइन जितने भी बैचेस होते हैं उनमें हम यही तरीका अपनाते हैं। बता दीजिए, आपके डिसीजन पर ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोहित जो है ना वो बिल्कुल ऐसे चेहरे डरावने चेहरे बना के भेज रहा है। हमने कहा चलो पूछ लेते हैं, हो सकता है उसे बहुत दुख हो रहा हो। सबकी राय लोकतांत्रिक तरीके से जानना जरूरी है ना। क्योंकि देखो इसमें दो तरीके हैं। इरिटेशन उस व्यक्ति को हो रहा होगा, मैं मानता हूं, और ये असल में जलील करने का ही तरीका है। जलील करने का तरीका क्यों है? क्योंकि इरिटेशन उस व्यक्ति को बहुत होता है जो याद करके नहीं आता, वो नुक्ताचीनी करता है, कमियां निकालता, ओ ऐसे कर दिया, ओ ऐसे कर दिया। लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं साहब मैं पढ़ के आया हूं, आप पूछ रहे हो ना तो मेरा रिवीजन हो रहा है, वो अपने हिसाब से आंसर चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको लगता है वो बता दें। और 50% से ऊपर बच्चों का भी आंसर ये रहा कि हां तरीका सही है, तो मैं फिर आपके साथ जैसे चल रहा हूं वैसे चलूंगा, नहीं तो तरीका बदलने में अपना तो क्या जा रहा है। साठ 60% लोगों का आंसर यस में है, तो हमें इसी तरह से आगे चलना है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं, है ना? हो सकता है कुछ लोगों को स्पीड पर दिक्कत आ रही हो, अब स्पीड जल्दी से बढ़ा लेते हैं। आप लोग धड़ाधड़ 10 क्वेश्चनों के जवाब दे दीजिए, घर भेज दूंगा, छुट्टी कर दूंगा सबकी। 10 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से आंसर देने, और उसको पाप लगेगा जिसने आंसर चोरी किए, मतलब नकल करी। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो। चलो, तो आपने ये सारे के सारे राज्य याद कर लिए, कौन सा राज्य कौन के साथ में है। चलिए बताइए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं कि भारत के साथ 9 देश जो हैं वो सीमा बनाते हैं। 9 देश जब सीमा बनाते हैं तो उनमें से अगर देशों को सीमा के साथ पूछा जाए
तो बताइए सबसे ज्यादा सीमा भारत के साथ कौन सा देश साझा करता है? जल्दी जल्दी, अब धड़ाधड़। और मैं ये सवाल पूछता जा रहा हूं, आप फटाफट आंसर करते जाइए। क्वेश्चन क्या कर दिया? लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा देश भारत के साथ साझा करता है? कितने देश बॉर्डर साझा करते हैं? तो 9 देश भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। 9 में से सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सा देश साझा करता है? दूसरा, भारत के साथ में शॉर्टेस्ट कौन सा देश है जो सीमा साझा करता है? सबसे छोटी सीमा कौन सा देश साझा करता है, यह आपको बताना है। तीसरा, भारत के साथ समुद्री सीमा कौन सा देश साझा करता है, यह आपको कमेंट, फटाफट 3 क्वेश्चन आ गए, धड़ाधड़ आंसर दे दीजिए। बिल्कुल सही है। अजय, रवि, नायक, मृत्युंजय, अनूप, ध्रुव, बिहारी, रूपाली, रितु, सभी साथियों के आंसर बिल्कुल सही है। धड़ाधड़ आंसर आते जा रहे हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है भारत के साथ देश, उसका नाम बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा हमारे साथ सीमा साझा करता है, 4000 किलोमीटर से अधिक की सीमा। सबसे छोटी सीमा हमारे साथ जो देश साझा करता है उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान कहां से सीमा साझा कर रहा है? तो जो हमारे यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर, वहां से कनेक्टेड है ये, ठीक है। अच्छा, समुद्री सीमा कौन से देश साझा करते हैं हमसे? तो हमारे साथ में श्रीलंका है और मालदीव्स है। अब मालदीव्स है कि मॉरिशस है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो मालदीव्स है, लक्षद्वीप के साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है ना, मालदीव्स है। चलिए, तो उम्मीद है आपको बॉर्डर से संबंधित इन क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल, ममता, तरुण, अशोक, अन्नू, आशीष, निकिता बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो बेटा। अब इसमें ना सवाल क्या क्या पूछा जाता है, कई बार मैं 4 ऑप्शन और क्रिएट कर देता हूं। ऑप्शन कैसे क्रिएट हो गए? अब आपको यह तो पता चल गया कि कौन सा देश हमारे साथ सीमा साझा कर रहा है। अब इसमें सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है? अब देखो, मैं इनको रटा भी सकता हूं, लेकिन ये क्रॉस टेक्निक है। आपका दिमाग भी अब खुद से स्ट्रेस ले रहा है। अचानक आपको लग रहा है कि हाँ यार, ये तो पता होना चाहिए था। जैसे अब मैंने आपसे सवाल पूछ लिया कि देशों को व्यवस्थित करिए सीमा के आधार पर। जैसे मान लो, अब मैं अपने रैंडमली सीक्वेंस में लिख देता हूं। मान लो बांग्लादेश, मैं सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूं, सॉरी। नंबर दूसरे पर मैंने लिख दिया मान लो चीन, तीसरे पर लिख दिया पाकिस्तान। 7 देश है ना जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। 4 पर लिख दिया म्यांमार, 5 पर लिख दिया नेपाल, 6 पर लिख दिया भूटान, 7 पर लिख दिया अफगानिस्तान। आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं मैं, इनको क्रम में व्यवस्थित कर दो। सबसे अधिक से सबसे कम की तरफ इन्हें क्रम में व्यवस्थित कर दो, जल्दी से बताओ। इन्हें क्रम में, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम का मतलब हुआ लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट की तरफ। की भाई मान लो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की है, तो उसके बाद फिर किसकी है, फिर किसकी है, नंबर 1 2 3 4 5 जल्दी से कर दो। बोलो। सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश की मैं बता चुका हूं, उसके बाद बताओ। इस पूरे सीक्वेंस में कहां गड़बड़ है, बस वो बता दो। चलो, एक जगह गड़बड़ है बस, बाकी तो ये पूरा सीक्वेंस सही है। बताओ। बिल्कुल सही है।
एक जगह गड़बड़ है इसमें। क्या? पाकिस्तान के बाद में, यानी कि थर्ड के बाद में जो चौथा नंबर आता है ना, वो नेपाल का आता है। पाकिस्तान के बाद में जो सबसे सीमा, जो हम सब बांग्लादेश के साथ बाद में हम चीन से करते हैं, चीन के बाद हम पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान के बाद हम नेपाल से करते हैं, फिर हम म्यांमार से करते हैं, फिर हम भूटान से करते हैं, अफगानिस्तान। बस ये अंतर करना था हमें नेपाल और म्यांमार में। अब सोचो आपने क्या क्या याद कर लिया था, आपने सीमाएं सारी याद कर ली थी, लेकिन कंफ्यूजन कहां हुआ वो आपको मैंने बता दिया। इस प्रकार से आप चीजों को देखकर चल सकते हैं ना। तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में चीन, चीन के बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में नेपाल, फिर आपके साथ कौन जुड़ा? म्यांमार जुड़ा। इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। एक जगह नंबर आपको चेंज करना था, बाकी जगह आपको कहीं भी नंबर चेंज नहीं करना था। अब मैं बॉर्डर्स के नाम पूछ रहा हूं आपसे। बॉर्डर्स के नाम मतलब कौन सी जगह का बॉर्डर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, भारत का जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है उसे किस नाम से जाना जाता है? भारत का अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे किस नाम से जाना जाता है? मैं पूरा चैप्टर आपको ऐसे टिप्स पे याद करा दूंगा और हो गया आपके याद। ये तरीका है आपको बताने का, ये तरीका है आपको याद कराने का, दिमाग में जम जाएगा ये। अभी आपको ये तरीका पता चल गया। मैं आपको बोल देता ना बेटा ये इसके साथ है, याद कर लो, याद कर लो, इसके बाद में आपको पता याद करने लायक क्या रह जाती हैं? कुछ ट्रिक्स। वो ट्रिक्स मैं कल आपको एक पेज पर लिख करके दे दूंगा, तो वो आप अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। हाँ भाई, कल एक पेज पे ट्रिक्स देनी है अपन को, है ना। ये सारे जितने भी पेज जो भी क्वेश्चन बच्चों से पूछे ना अपन, घटते हुए क्रम में सीमाओं का क्रम जो है, कौन से देश सीमा से, एक ट्रिक बना देना ढंग सी। वो काम हमारा है, हम आपको सब दे देंगे, पर आप लोग ना इन चीजों को करके देखिए, अच्छा लगता है। मतलब आपको खुद से याद करना है। देखो एक बात बहुत गलत है लेकिन सुनने में आपको जरूरी है, खुद के मरने पर ही स्वर्ग दिखता है। कोई दूसरा अगर ये बोले कि मैंने स्वर्ग देखा है, वो जो आज केन्या में हुआ, आज सुबह आरएनए में अपन ने डिस्कस किया था, इतने लोग मारे गए, वो असल में खुद के मरे का ही स्वर्ग था। वो खुद मर गए, उन्होंने सोचा कि अब हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। बस ये चीज आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या हो गया, कौन सी रेखा कहलाती है? डूरंड रेखा कहलाती है। डूरंड रेखा कहलाती है, तो उसके लिए आपको ये हमने बता दिया, इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन लाइन इंडियन चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन कहलाती है। इंडिया और चाइना के बीच वाली मैकमोहन लाइन कहलाती है। और रेड क्लिफ जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ कहलाती है। तो इंडिया पाकिस्तान रेड क्लिफ, डूरंड इंडिया अफगानिस्तान, मैकमोहन इंडिया चाइना, ठीक है ना। उम्मीद है आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से याद रख पाएंगे, ठीक है। हां जी, अब भारत के अंदर अगर क्षेत्रफल के आधार पर, हां रेड क्लिफ डूरंड बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब भारत के मेनलैंड के आधार पर क्या कह रहे हैं? भारत के यदि बॉर्डर के साथ में जुड़े हुए जो अन्य स्टेट हैं उनके बारे में सवाल जैसे ना हमारे राजस्थान का जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें यह सवाल बहुत पसंदीदा है कि बताइए राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। भारत के राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जो कि हरियाणा से और पंजाब से कॉमन सीमा साझा करते हैं, या फिर उल्टा जो पाकिस्तान से और पंजाब से कॉमन सीमा साझा करते हैं, पाकिस्तान और गुजरात से कॉमन सीमा साझा। इस तरह के जो प्रश्न है ना बॉर्डर को लेकर के आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी क्रम में आपसे आज का यह सवाल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बताइए, यदि हम आपसे यह कहें कि कौन से देश के साथ कौन सा राज्य सीमा बनाता है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। पाकिस्तान से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, या कौन सा राज्य और यूनियन टेरिटरी सीमा साझा करता है, जल्दी बताइए।
कुछ दिन तो गुजारी गुजरात में है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है फिर से सुन लीजिए। सारे देशों के नाम लिख लीजिए और उनके साथ में राज्यों के नाम डिस्कस करते चलिए। पहला क्वेश्चन आ गया। ये सब तभी हो पाएगा जब आपने अपने इंडिया के मैप को अच्छे से देखा हो। पहला, पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? चीन के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? सातों के सातों देश लिख लो। पाकिस्तान के साथ हो गया, चीन के साथ हो गया, बांग्लादेश के साथ हो गया। बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य साझा करते हैं? म्यांमार के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है? इसके अलावा भूटान के साथ कौन सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ कौन करता है? और अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा साझा करता है? अब आपको यदि राज्य याद होंगे तो उनकी लोकेशन प्रॉपर तरीके से दिमाग में आ जाएगी कि हाँ यार ये फलानी जगह है, ये यहां पर है, ये ऐसे। अब आप ना मेरे को कमेंट में आंसर मत दीजिए, भले आप अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए खुद से, खुद के दिमाग पे जोर डाल के। मैप नहीं देखना है, दिमाग पर जोर डालना है। जैसे यार पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ में अगर पश्चिम की तरफ चलूं तो यार मेरे को वहां पर गुजरात नजर आता है। अच्छा, गुजरात से थोड़ा और आगे की तरफ चलूं उत्तर की तरफ तो राजस्थान नजर आता है। फिर अब एक बड़ा प्रश्न बनता है, यार हरियाणा सीमा साझा करता है कि नहीं करता है? पंजाब करता है? और यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो यस और नो में जल्दी से आंसर दे दो। क्या पाकिस्तान से हरियाणा सीमा साझा करता है? बस यही क्वेश्चन बन गया ना दिमाग में। ऐसे रिवीजन करा जाता है मैप का। जल्दी से आंसर दो फटाफट। क्या हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? यस और नो, जल्दी। आप देंगे उससे पहले मैं पोल कर लेता हूं यस और नो का, है ना? एक सेकेंड, एक नया पोल। हरियाणा, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा मेरे भाई लोगों ने। जल्दी यस और नो में पार्टिसिपेट। हरियाणा पाकिस्तान से सीमा साझा करता है कि नहीं? आ गई बात समझ में? पोल देख लिया। 36% लोगों का जवाब है यस। इससे अंदाजा लगा के देख लो, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लग रहा हूं। आज तो कईयों का मन कर रहा होगा गाली दे दो इस आदमी को। ये पूछ क्यों रहा है, पढ़ा क्यों नहीं रहा? हम तो पढ़ने आए थे, ये तो हमसे पूछ रहा है हमें पढ़ाओ। परसेंटेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। 39% तक पहुंच रहा है। 40%। रुक जाओ महाराज, कहीं तो सब्र कर लो। हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है महानुभावों, पंजाब करता है। हैं? समझ रहे हो? ये फर्क है। अब आप इससे अंदाजा लगा लो। कईयों को तो ये लग रहा होगा अरे यार ये तो गलत हो गया। अभी आंसर जब फ्लो में चल रहे थे ना यस और नो में, किसी को फर्क नहीं पड़ा। किसी को क्या थोड़ी पता था सर अचानक एकदम धप्पा बोल देंगे। फंस गए ना? जिनको थोड़ी बहुत भी मतलब अंदर से रिग्रेट आ रहा हो ना, यार ये तो धोखा हो गया हमसे, क्या करें? हैं? पंजाब, पंजाब के बाद में फिर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। अब जल्दी से आंसर फिर से कर दो। लद्दाख पाकिस्तान से सीमा साझा करता है कि नहीं? जल्दी अगेन। लो, लद्दाख पे यस और नो करो। लद्दाख करता है कि नहीं? यस और नो। क्योंकि हाल ही में अपन ने क्या पढ़ा था, वो जो चीनियों के साथ जो लड़ाई हुई थी, चाइना वालों से लड़ाई हुई थी ना लद्दाख रीजन में, गलवान वैली इंसिडेंट। इसलिए पूछ रहा हूं लद्दाख पाकिस्तान से सीमा साझा करता है कि नहीं?
अब बोलो। 47% लोगों ने आंसर लिखा है नो। अब ये सब वो लोग हैं जो अथाह बुद्धिजीवी थे, जिन्हें यह लगता था कि उन्हें सब याद है, सर जो पूछ रहे हैं ना वो फर्जी चीजें हैं। अरे महानुभावों, लद्दाख भी सीमा साझा कर। अब सोचो कितना कॉमन क्वेश्चन पूछा है मैंने। अब एक बार ना मुझे थोड़ी सी तारीफ तो कर दो कमेंट बॉक्स में कि सर आपने हमारे आंखें खोल दी रात को 10 बजे। हैं? आप सोचो इतना आसान क्वेश्चन पूछा था कि कईयों को तो यह कॉन्फिडेंस था कि उन्हें सब आता है। कई तो इस क्लास को इतना लाइटली ले रहे थे कि अरे सब आता है यार। और यही जो सब आता है ना, ये हमको परीक्षा में बहुत रुलाता है। हैं? बोलिए, क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? अब कुछ दिमाग में घुसा कैसे हमारे साथ खेला होता है पेपर में। क्यों मैंने आपके साथ में क्या कह दिया? गलवान वैली। आप एकदम कंफर्म हो गए यार, सर ने बोला गलवान वैली। अरे यार वो तो लद्दाख, एकदम लद्दाख ले लद्दाख आए लपेटे में। हैं? नींद आ रही थी, नींद उड़ गई। अब समझ में आ गया? यही कहानी है असल में। आपको यही चीज समझनी है मेरे प्यारे साथियों। हम लोगों को ना जितनी चीजें पढ़ाई जाती है ना, कई बार हम उनको इतना लाइटली ले लेते हैं, अरे सब हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ रहा हूं, धड़ाधड़ आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। अब चीन के साथ दिमाग लगाना है। चीन के साथ किसका बॉर्डर साझा होता है? ऊपर लद्दाख से होता है। अब चीन में खट से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर साझा होता है क्या चीन से? दिमाग लगाओ, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर साझा होता है क्या चीन से? दिमाग लगाओ। यहीं पर ही दिमाग का बत्ती जलता है। समझ जाओ अब आप। समझ गए? कर लेंगे अब आप इस चीज को। क्वेश्चन करने का तरीका समझ गए क्या करना है? उम्मीद है अब आप सब लोग इसको अच्छे से याद करेंगे। अब मैं इस तरह से पूछूंगा तो आपका दिमाग तो बहुत तेजी से चलना शुरू हो चुका होगा। तो फिलहाल के लिए अपन यहीं पर रोक रहे हैं आज के सेशन को। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। इससे आगे का थ्योरेटिकल पोर्शन है, कल एक बार हल्की सी रीडिंग और लगा देंगे और फिर भारत के भौगोलिक डिवीजन पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आपको कल ट्रिक्स भी दे देंगे, थोड़ा बहुत जो थ्योरीज का है वो पढ़ा करके फिर भौगोलिक डिवीजन पर आगे चलेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरियोसिटी, कोई दिमाग में जवाब प्रश्न पूछना हो, तरीका समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे थे। बोले सर हमने आपको लाइटली ले लिया था, हमें लगा था आप पूछोगे नहीं, पर आपने पूछ लिया हमसे, है ना। ठीक है, ऑल गुड। जो कंटेंट आपको ज्योग्राफी में दिया उसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही पर्याप्त कंटेंट है, लोड मत लो आप। ठीक है, और इस वाले सेशन की पीडीएफ मत मांगना, ऑलरेडी डाल रखी है। क्लियर? चलो मस्त सो जाओ, कल एकदम याद करके आना, ऐसे उठ के मत आ जाना। अगली बार ना घर वालों से बात करवाऊंगा आपके साथ, मेरे पास नंबर भी है आप लोगों के। कहूंगा कि आपका बच्चा आजकल पढ़ नहीं रहा है। चलो बाय बाय, ख्याल रखो अपना, कल बढ़ेंगे। कई बार रटने वाली चीजों में भी स्ट्रेस आता है ना, तो पढ़ने में मजा आता है। कल रटना इन सब चीजों को बैठ के। ठीक है, गुड नाइट।